अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से मटन के कीमे के पराठे, बहुत लजीज इजी रेसिपी के साथ। ये देखिए, फुल कीमे से भरे हुए। आप स्टेप बाय स्टेप साथ रहिएगा ताकि आपके भी पराठे ऐसे ही अच्छी तरह बने। इंजॉय कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ कि हमने ये पराठे कैसे बनाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए, सब में पहले कीमा पराठा बनाने के लिए हम अपना कीमा तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डालूँगी। मैंने यहाँ मटन का कीमा लिया है, आप बीफ का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं। तकरीबन 2 या 3 मिनट लगेंगे इसका पानी जलने में। मैंने जो अपना फ्लेम है थोड़ा सा हाई कर लिया है ताकि इसका पानी जो है वो जल्दी जल जाए। अच्छा, देखिए कीमे ने भी अपना पानी छोड़ दिया। अभी हम इसको पानी को बिल्कुल ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर अपने जो है वो मसाले डालेंगे। तो आप देखते हैं, इसको 2 या 3 मिनट लगेंगे इसके पानी के ख़त्म होने में। चूल्हा में थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ क्योंकि अभी हम इसमें मसाले डालने लगे हैं। सब में पहले ये देखिए, ये है कुटी हुई मिर्ची 1 टीस्पून मैंने लिया है, और हल्दी ली है मैंने 1 टीस्पून। इसको डाल देते हैं अंदर। इसके साथ है रेड चिली पाउडर और साथ में नमक, ये दोनों 1 टीस्पून है। यहाँ पे मैंने ले लिया लहसुन और अदरक का पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश है पिसा हुआ तो आप वो डाल सकते हैं। तो ये दोनों 1 टीस्पून है। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं क्योंकि ज़ाहिर है फ्लेम नीचे ऑन है, तो हमारा जो कीमा है वो नीचे नहीं लगे क्योंकि अब इसमें पानी नहीं है। चूल्हा हमने काफ़ी स्लो कर दिया, बिल्कुल लो मीडियम पे कर दिए। अब बारी है हमारे ये धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, दोनों 1 टेबल स्पून मैंने लिए हैं। ये भी इसके अंदर जाएंगे। और यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून गरम मसाला, ये भी चला गया। और इसके साथ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। अगर नहीं है तो आप इसकी जगह क्यूब डाल सकते हैं, चिकन क्यूब। अगर वो भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, उससे भी, इसके बगैर भी आपका पराठा बहुत अच्छा बनेगा। और चिकन क्यूब या जब भी आप चिकन पाउडर इस्तेमाल करें तो इसका सॉल्ट का ज़रूर ख्याल रखें क्योंकि ये दोनों चीज़ों के अंदर नमक होता है। तो नमक आपने जो है वो अपने हिसाब से डालना है। चलिए, ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ मैं डालूँगी इसके अंदर 2 कप पानी। ये हो गया 2 कप पानी। इसमें जो है वो बारीक था, फाइन कीमा था। मोटा मोटा कीमा इसमें नहीं लेना, ये मुझे आपको पहले ही बताना चाहिए था कि इसमें मोटा कीमा बिल्कुल नहीं लेना, आपने बिल्कुल फ़ाइन कीमा लेना है। तो ये बिल्कुल फ़ाइन था, तो ये 20 से 25 मिनट में जो है बिल्कुल डन हो जाएगा। इसका पानी हमने ख़त्म करना है। अच्छा, इसको हम रखेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। अब इसमें और मसाले भी ऐड होंगे तो वो हम आपको डाल के बताते हैं जब हमारा कीमा रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसमें कुछ दूसरी चीज़ें भी डालेंगे। तो तब तक हम अपना जो है वो डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कप आटा, रेगुलर जो हम लोग चक्की का आटा खाते हैं वो लिया है, और 1 कप ही मैंने लिया है मैदा। मैं दोनों मिक्स करके बना रही हूँ ताकि सॉफ्ट भी बने और क्रिस्पी भी बने, टूटे भी नहीं। टूटेगा तो इंशाल्लाह वैसे भी नहीं, आप किसी भी चीज़ से बनाएंगे तो, लेकिन हमें दोनों चीज़ चाहिए। 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सॉल्ट, और इसके साथ मैं डालूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल। चलें, इसको मैं पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया है आलू का पराठा जो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं इसका लिंक जो है एंड ऑफ द वीडियो इसके साथ शेयर कर दूंगी। आलू और कीमे के पराठे तो वैसे भी बहुत पसंद किए जाते हैं हम लोग, मोस्टली रमज़ान आता है, वैसे भी रमज़ान आने वाला है, सर्दियों में भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। रमज़ान आने वाला है तो उसमें भी सहरी में इजी हो जाता है। आप रात को कीमा वगैरह या आलू तैयार करके रखें, सुबह उठे बस पराठे बनाएं और इन्जॉय करें। अच्छा, देखिए इसके अंदर मैंने ये बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के गूँधूँगी। 1 कप मैंने पानी लिया है। सॉफ्ट थोड़ा सा गूँधेंगे कि हाथ की मदद से भी हो जाए, और अगर हम इसके ऊपर बेलन इस्तेमाल करना पड़े तो हम वो भी आराम से कर सकें।
बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालना पड़े, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के अंदर फिलिंग करते हैं फिर हमें उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, क्योंकि अगर हम उसको प्रेशर से करेंगे तो चीज़ जो हमारी वो फट जाएगी। देखिए आटा हमारा गूंज चुका है। अब मैं उसके ऊपर थोड़ा सा और ऑयल डालूंगी, हाथ पे लेके डाल देती हूँ, ताकि अब ये आटा जो है वो हमारे हाथ पे ना चिपके। और इसको थोड़ा सा और गूंद लेती हूँ, ताकि जो ऑयल है वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आटा देखिए हमारा गूंज चुका है। जो मैंने 2 कप आटा लिया था, इसमें कम से कम आपके, अगर आप बड़े पराठे बनाएंगे तो आपके 4 बनेंगे, और अगर आप छोटे बनाएंगे तो इसके आपके 5 पराठे बन जाएंगे। तो इसको हम रेस्ट देते हैं 15 मिनट के लिए। तो चले जब तक अपने कीमे की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, कीमा देख लेते हैं अपना। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, कीमा हमारा गल चुका है। हम क्या करते हैं, चूल्हे को थोड़ा तेज़ कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको ड्राई करना है बिल्कुल। तो ये 2-3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा और लेगा और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। फिर डालते हैं हम इसमें अपने बाकी के मसाले। चले देखें, बस ये डन होने वाला है। अच्छा, इससे पहले भी मैंने काफ़ी जो है वो मटन रेसिपीज़ बनाई हैं, तो आप जो है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सारी रेसिपीज़, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो। इसका जो लिंक है वो मैं आई बटन पे शेयर कर दूंगी आपके साथ। ज़रूर देखिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा भी कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चलिए देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। अब वापस से मैं जो फ्लेम है वो स्लो कर रही हूँ, ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि हमने इसमें बाकी के मसाले भी डालने हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने बिल्कुल चॉप किया है बारीक जो है प्याज। 2 मैंने हरी मिर्ची ली है, और थोड़ा सा मैंने जो है ये लिया है हरा धनिया। तो ये भी इसके अंदर डाल देते हैं, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। बस हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, क्योंकि अगर हम पकाएंगे तो जो प्याज है वो अपना पानी छोड़ेगा इसके अंदर। इस तरह का इसको मौका नहीं देना हमने। तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू का समोसा, कीमे का समोसा। बहुत जल्द आ रहा है, मेरे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। आप अपने कमेंट्स से मुझे बताते रहिएगा। जब आप कमेंट्स करते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे। मैं अपनी तरफ से अपना फुल बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ और इजी रेसिपी बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि किसी को मुश्किल ना हो। तो चले जी, कीमा हमारा तैयार हो गया। हम इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं, क्योंकि बिल्कुल गर्म से तो पराठे नहीं बनेंगे। तो हम इसको 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे पंखा चला के जो है उसको ठंडा कर लेते हैं। हमने 4 पेड़े बनाए थे, अब हम 1 पेड़ा लेते हैं। उसको हम क्या करते हैं, इक्वल साइड दोनों बराबर के हम 2 पेड़े कर लेते हैं। बिल्कुल आपने बराबर के करने। इसके ऊपर फैलाते हैं हम कीमा, जितना आपको चाहिए पूरा कोनों तक हम फैला देंगे। हाथ की मदद से आगे कर लें। सिर्फ ये किनारे आपने छोड़ने हैं, ताकि जो हमारे 2 जो रोटी हमने बनाई हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक सकें। अगर ये कीमा बीच में आएगा तो फिर रोटी खुलेगी आपकी। इसके ऊपर रखते हैं ये, और इसको ये थोड़ा थोड़ा सा ऐसे खींच के करते जाते हैं। इसको हम हाथ से उठा के वापस से इस तरह भी आप इसको दबा सकते हैं, ताकि ये खुले ना। और आप चाहें तो हाथ से इसको बड़ा कर लें, चाहें तो आप इसको अपने बेलन से बेल लें। थोड़ा सा आटा ऊपर डालते हैं वापस से, ताकि चिपके नहीं है। अब इसको हल्के हाथ से हम बेल लेते हैं। दोनों साइड कर करके बेलते जाएं, ताकि ये बराबर रहें। तवा रखते हैं अपना ऊपर। अच्छा, तवा हमने रख दिया, इसको हल्का सा गरम करते हैं पहले तवे को। बहुत फुल गरम नहीं करना है, फुल गरम करेंगे तो एकदम से पराठा जो है वो एक तरफ से जल जाएगा। और डालते हैं थोड़ा सा ऑयल। आराम से पराठा डालना है, ऊपर छींटे नहीं डालनी है आपको। बिल्कुल ध्यान से काम करना है, बच्चों को दूर रखना है। जब भी कोई ऑयल का काम करें, बच्चे को हमेशा अपने से दूर रखें, बल्कि चूल्हों के पास तो बच्चों को आने ही नहीं दें। आजकल बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं। एक तो ये जो गैस चला जाता है उसकी वजह से बहुत इंसिडेंट्स है, हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। चूल्हा हम लोग बार बार चेक करते हैं, उसके बाद चूल्हा अपना जो है ना वो खुला छोड़ देते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा आजकल इंसिडेंट्स हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स में बहुत केस आ रहे हैं, एहतियात किया करें। ये चीज़ मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि मैं
हॉस्पिटल से रिलेटेड हूँ, इसलिए मुझे इन चीज़ों का पता चलता रहता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। चलिए, ये देखिए एक साइड हो गई, पलट दी हमने। ये क्रिस्पी भी बनेंगे और टेस्टी भी और सॉफ्ट भी, तीनों क्वालिटी होंगी इसमें। आप एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। देखिए देखिए कितना खूबसूरत कलर आया। इसको थोड़ा थोड़ा सा आप भले इस तरह से घुमाते जाएं। चलिए, ये बिल्कुल डन हो गया। इसी तरह से हम दूसरे पराठे भी बना लेते हैं जी। तो पराठे हमारे बिल्कुल रेडी है, गर्मा गर्म। ये देखिए हमने तय वाले बनाए हैं, इसके धुएं निकल रहे हैं, खुशबुएं भी आ रही हैं। आप इसको चाय के साथ खाएं, रमज़ान में खाएं, ये बहुत मज़े का बना है। मैं आपको इसको काट के बताती हूँ, काट के भी दिखाती हूँ। एक बिल्कुल देखिए सॉफ्ट भी है और ये क्रंची भी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।